हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम प्रश्नावली 1.3 देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसमें कंपोजिशन फंक्शन के बारे में और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले कि कंपोजिशन फंक्शन जो है वह क्या होता है। ठीक है, माना f such that a tends to b और g such that b tends to c दो फलन है। ठीक है, दो फलन है। एक फलन गॉफ a टेंड्स टू c को दोनों फलनों f और g का संयुक्त फलन कहा जाता है। संयुक्त फलन कहा जाता है जहां गॉफ x इज इक्वल टू है g ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा यह समुच्चय a है, यह समुच्चय b है और यह जो है मेरा समुच्चय c है। तो a से b में मेरा जो है एक फलन f है और b से c में मेरा एक फलन जो है वह c है। तो ये दोनों का संयुक्त फलन जो होता है, या इसको हम फलनों का फलन भी कहते हैं, तो ये दोनों का जो संयुक्त फलन होता है वह होता है a से c में, और इसी को हम लोग गॉफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यह a जो है यह कक्षा 10 के 2022 में बोर्ड परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यह जो A है यह 2022 में कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बोर्ड के द्वारा जो है एक रोल नंबर दिया जाता है, जिसे विद्यार्थी जो है अपने परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। और बोर्ड क्या काम करता है, गोपनीयता रखने के लिए, मतलब विद्यार्थी को पता न चले इसके लिए क्या काम करता है, विद्यार्थियों के रोल नंबर को वह डिफेस करके, ठीक है ना, डिफेस करके प्रत्येक रोल नंबर को एक सांकेतिक या नकली सांकेतिक नंबर में बदल देता है। ठीक है, कहने का मतलब यह बच्चा सब जो है वह बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है और वह क्या काम करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक सांकेतिक रोल नंबर देता है। तो मान लेते हैं कि यह रोल नंबर जो है यह बी है और इसके संकेत में जो है, अब इसको मान लीजिए कि कुछ भी रोल नंबर दे दिया, जैसे मानते हैं यह 1 2 3 बच्चा है और इसका रोल नंबर जो है, मान लेते हैं पहला जो बच्चा है उसका X रोल नंबर है, दूसरा बच्चा जो है इसका रोल नंबर जो है वह Y है, तीसरे बच्चे का रोल नंबर Z है। तो बोर्ड क्या काम किया, इसको रोल नंबर दे दिया, लेकिन वह फिर उत्तर पुस्तिका जो है उसमें एक नकली सांकेतिक नंबर, मतलब फेक कोड नंबर देता है। तो मान लेते हैं एक रोल वाला को जो रोल नंबर X है उसको यहाँ पे सांकेतिक नंबर अल्फ़ा दे दिया, जिसका Y रोल नंबर है उसका सांकेतिक कोड जो है वह बीटा दे दिया और ये गामा दे दिया। तो अब यहाँ पे A से C में जो संबंध है इसी को हम लोग यहाँ पे AB और BC का, कहने का मतलब मान लीजिए कि ये मेरा फलन F है और ये फलन जो है वह G है। तो ये दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन हुआ, दोनों का संयुक्त फलन जो हुआ वह A से C में है और इसी को हम लोग लिखते हैं गॉफ के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान लेते हैं एक तत्समक फलन के बारे में। ठीक है, इसके डिफिनीशन के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो f सच डेट a टेंड्स टू b को तत्समक फलन
आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है यदि f(x) बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब यहाँ पे a मेरा यह समुच्चय है और यह b मेरा समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है f(x) बराबर यदि x आ जाए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं एक है, इसमें 1 2 3 है, तो यहाँ 1 रखे तो यह 1 के बराबर हो जाए। यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो x है तो यहाँ 2 आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो यह भी 3 आ जाए। तो यह जो रख रहे हैं ये सब x जो है यह a का समुच्चय ए का सदस्य है, और जो इधर रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, ये सब मेरा बी में मिलेगा। तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से है यहाँ। तो इसलिए इस तरीके के फलन को हम लोग यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना है, इसे आइडेंटिटी फंक्शन को हम IA या IAX द्वारा सूचित करते हैं, जहाँ पे यह A जो है वह दिखाता है कि यह समुच्चय A के अवयव होंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, मतलब व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। तो एक फलन f such that a tends to b को व्युत्क्रमणीय फलन, एक फलन इतना को व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं यदि एक फलन f such that b tends to a का अस्तित्व इस प्रकार है कि गॉफ x बराबर x और फॉग FOGY इज इक्वल टू y, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गॉफ x अगर x के बराबर हो, फॉग y जो है वह y के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि वह जो मेरा फलन है वह व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। तब g को f का व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है। इसे f इनवर्स से सूचित किया जाता है। अगर आप लोग इसे नहीं समझे होंगे तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, और यह एग्जाम्पल आपके NCERT बुक से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम देख लेते हैं यहाँ 23। क्या कहता है देखिए, मान लीजिए कि f such that n tends to y, ठीक है। कहता है यहाँ मान लीजिए कि f such that n tends to y और f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है। मतलब कि यहाँ जो ये फलन है f such that n tends to y है और f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x + 3 है,
ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ y जो है y इज इक्वल टू दिया हुआ है y बिलोंग्स टू n, मतलब y जो है वह एक प्राकृतिक संख्या है और y जो है वह 4x प्लस 3 किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। हमें इन्वर्स फंक्शन भी निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, बिल्कुल आसान है। देखिए तो सबसे पहले यह f(x) बराबर हमें 4x प्लस 3 है और हम जानते हैं f(x) जो है यही y के बराबर होता है, तो y बराबर हो गया 4x प्लस 3। तो y का हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो y माइनस 3 बराबर इधर 4x हो जाएगा, यह 4 इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 3 और बट्टा में आ जाएगा 4 और इसी x को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे gy, तो यह हो गया y माइनस 3 अब बट्टा में आ गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए fog x जो है वह x के बराबर आना चाहिए और fog y जो है गॉफ x जो है x के इक्वल होना चाहिए और fog y जो है वह y के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। तो देखिए और लिखते हैं हम गॉफ x, तो g ऑफ, अब ध्यान दीजिए g ओ एफ एक्स को हम परिभाषा से लिखे थे g ऑफ एफ एक्स, मतलब o को हटा के मिडल ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट देके एफ एक्स लिख दिए थे, तो यहाँ हम लिख दिए एफ एक्स। ठीक है, तो हो गया g एफ एक्स का मान क्या है, तो एफ एक्स जो है यहाँ 4x प्लस 3 है, तो यहाँ एफ एक्स के मान लिख देते हैं। एफ एक्स का मान यहाँ पे 4x प्लस 3 है। अब देखिए gx, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं gy को क्या लिखा है, तो gy को लिखा है y माइनस 3 बट्टा 4, यहाँ x होता तो क्या लिखता, देखिए gy है तो इसको लिखा है y माइनस 3 अब बट्टा में 4, अगर यहाँ x होता तब क्या लिखता, x माइनस 3 अब बट्टा में लिखता 4, ऐसा लिखता। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी लिखेंगे, तो यहाँ y है तो लिखा y माइनस 3, तो y के पोजीशन पर जो है लिखेंगे हम 4x प्लस 3, अब माइनस लिख रहा है 3 तो माइनस 3 अब बट्टा में 4। ठीक है ना, बट्टा में 4 है तो 4। अब देखिए हम क्या काम किए, ये पूरा आपका x है तो यहाँ y है तो y माइनस 3 लिखा है, ये यहाँ पे मान लीजिए इसी से चलते हैं, तो x है तो लिखा है x माइनस 3 अब बट्टा में 4। उसी तरह x के पोजीशन पर 4x प्लस 3 है तो x के जगह लिख दिए 4x प्लस 3, यह माइनस 3 है तो माइनस 3 अब बट्टा में 4 है तो यहाँ हम लिख दिए 4। अब 3 से 3 कट गया, यह 4x बट्टा आ गया 4, इससे ये कट गया, आ गया x, तो यहाँ देख रहे हैं हम गॉफ x जो है वह x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपको नहीं लिखना था। अब फिर हम यहाँ पे गॉफ निकाल लिए, अब निकालना है हमें फॉग y जो है वह y के इक्वल आना चाहिए, इस पर हम विचार कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइड में यहाँ बना देते हैं, तो लिखते हैं एफ ओ जी फॉग y इज इक्वल टू हो गया f ऑफ जी वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f और जी वाई जो है वह किसके इक्वल है इसको देखेंगे, तो देखिए यहाँ जी वाई को क्या लिखा है y माइनस 3 बट्टा 4, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस 3 अब बट्टा में आ गया 4। अभी पूरा जो है यह आपका x है, तो यहाँ देखिए एफ एक्स को क्या लिखता है 4x जोड़ 3, तो हम भी लिखते हैं 4x, तो 4 अक्रॉस x के मान हो गया y माइनस 3 अब बट्टा में 4, इसको घेर देंगे तो 4x अब प्लस 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3। अब देखिए 4 से 4 कट गया यहाँ पे, तो आ गया y माइनस 3 अब प्लस हो गया 3, 3 से 3 कट गया, तो देख रहे हैं एफ ओ जी y इज इक्वल टू हो गया मेरा y। तो एक मेथड यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूँकि लिखेंगे गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स तथा आ गया मेरा एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई, इसलिए f जो है मेरा व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, हम साइड में लिख देते हैं, थोड़ा सा ही लिखना है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे मेरा f इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
देखिए यहाँ पे जो है हम लिखे थे इसे F इन्वर्स से सूचित किया जाता है और F इन्वर्स जो है यही G के इक्वल होता है। तो यहाँ पे F इन्वर्स X है तो यह किसके बराबर होगा, तो यह हो जाएगा GX के बराबर। और GX, तो GX का मान यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ Y है, GY है तो लिखा है y-3/4 और यहाँ पे हमें X है तो यहाँ लिख देंगे हम x-3 अब बट्टा में 4 हो गया यह F इन्वर्स X बराबर। तो हम यहाँ पे यह व्युत्क्रमणीय फलन भी दिखा दिए और इसका इन्वर्स भी निकाल दिए। व्युत्क्रमणीय होने के लिए हमारे पास एक अदर कंडीशन भी है, F व्युत्क्रमणीय फलन होगा यदि और केवल यदि F एकाक हो, F एकाक मतलब 1-1 हो, और 1-1 चेक करना आपको सिखा दिए हैं। और F ऑन टू मतलब हो गया आच्छादक, F आच्छादक हो। अगर F जो है वह एकाक और ऑन टू है तो यह व्युत्क्रमणीय होगा। कहने का मतलब अगर व्युत्क्रमणीय है तो 100% F एकाक भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, यह कहता है मान लीजिए कि F सच डैट 134 टेंड्स टू 125 और उसका G सच डैट 125 टेंड्स टू 13 और F दिया हुआ है यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 2 3 5 और 4 1 और उसके बाद G इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है। तो हमें कहता है गॉफ ज्ञात कीजिए। गॉफ निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे। तो यह जो है मेरा मान लीजिए यह F सच डैट 134 टेंड्स टू 125 और फिर 125 टेंड्स टू 13 दिया है। मान लीजिए यह A है, यह B है, यह B है और ये C है। तो यह हो गया आपका A, यह हो गया B और ये हो गया C। A का एलिमेंट है यहाँ 134, B का एलिमेंट है 125 और C का एलिमेंट मतलब अवयव 13 है। अब रिलेशन क्या है फलन का, 1 का रिलेशन 2 से है, उसके बाद 3 का रिलेशन 5 से है, ठीक है, और उसके बाद 4 का रिलेशन 1 से है। तो ये जो है A से B में F एक फलन है और G जो फलन है वो B से C में है। कैसा है, 1 का रिलेशन 3 से है, उसके बाद 2 का रिलेशन भी 3 से है और 5 का रिलेशन जो है वह 1 से है। तो ये F है। तो हमें यहाँ गॉफ निकालने के लिए कहता है। तो देखिए गॉफ जो होता है वह A से C में रिलेशन होता है, ठीक है, यही होता है मेरा गॉफ। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 मिला यहाँ पे 2 से और 2 मिला 3 से, तो 1 का रिलेशन किससे लास्ट में हो गया, 3 से। प्रथम और लास्ट को देखना है। देखिए 3 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 1 से है, तो 3 का रिलेशन किससे हो गया, 1 से हो गया। अब 4 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 3 से है, तो 4 का लास्ट रिलेशन किससे हो गया, तो 4 का लास्ट रिलेशन जो है वह 3 से हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यदि आप लोग ना समझ रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये थ्योरी टाइप का है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप लोग गौर से देखिए। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए कि F G और H जो है R से R तक
दिए फलन है, कहने का मतलब यहाँ f जो फलन है वह रियल नंबर से रियल नंबर में है, g भी जो फलन है वह रियल नंबर से रियल नंबर में है, और h भी जो फलन है वह भी रियल नंबर से रियल नंबर में है। ये मेरा 3 फलन है। उसके बाद हमें सिद्ध करने के लिए कहता है एक में f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा हमें है एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू है एफ ओ एच इंटू है जी ओ एच, यह हमें साबित करना है बिल्कुल आसान, घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ LHS ले लेते हैं एक का, ठीक है, एक का LHS। तो LHS है f प्लस जी ओ एच, और यहाँ हम ले लेते हैं x। तो अभी हम यहाँ जी ओ एफ एक्स को क्या लिखते थे, जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखा करते थे। तो इसी तरीक़ा से यहाँ एच ओ है तो इसको लिखेंगे f प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब यह एच एक्स को हम दोनों के साथ ले लेंगे, तो f ऑफ एच एक्स अब प्लस हो जाएगा, अब g को भी इसके साथ, तो g ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब g ऑफ एफ एक्स को हम ऊपर क्या लिख रहे हैं, जी ओ एफ एक्स लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार f ऑफ एच एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ओ एच एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे, जी ओ एच एक्स। अब गौर से देखिए अगर x हटा दे तो f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मिल गया, और इधर एफ ओ एच और जी ओ एच, तो ये है एफ ओ एच और इधर आ गया जी ओ एच। अगर x हटा दे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसी के बाद लिख देना है हमें, अतः f प्लस जी ओ एच जो है वह इक्वल होता है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच के। पहला मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा देखेंगे, सेम इसी प्रकार बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। दूसरा मेरा है ये, तो इसमें हम लिख देते हैं LHS, तो हो गया f इंटू जी ऑफ ओ एच, यहाँ x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये x मतलब कि इसका जो प्रांत का सदस्य x है, यहाँ पे इसका अर्थ हुआ, तो f इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब इसको हम दोनों के साथ अलग अलग लेंगे, तो f ऑफ एच एक्स इंटू हो जाएगा g ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ अभी हम लिखे हैं जी ओ एफ एक्स को क्या चीज़, जी ऑफ एफ एक्स लिखे हैं, यह लिखे हैं। उसी प्रकार अगर g ऑफ एफ एक्स रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, गॉफ एक्स, तो यह हो जाएगा मेरा एफ ओ एच एक्स इंटू ये हो गया जी ओ एच एक्स। तो हमें यही लाना था इतना, ठीक है। अगर x हटा देंगे तो आ जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे हम अतः f इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू हो गया एफ ओ एच इंटू हो गया जी ओ एच। ये भी मेरा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। कहता है गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। एक में हमें कह दिया यहाँ एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स, और तथा उसके बाद यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कैसे बनाएंगे सो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है गॉफ, तो लिखते हैं जी ओ एफ, चूँकि गॉफ एक्स बराबर, तो जी ऑफ एफ एक्स लिख देना है, ठीक है। गॉफ को हम जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, तो लिख दिए यहाँ। अब देखिए एफ एक्स किसके बराबर है, मॉड एक्स के, तो यहाँ एफ एक्स का मान लिख देंगे, तो हो गया जी, हम इसको घेर देते हैं, ठीक है। एफ एक्स का मान है यहाँ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स
मापांक x हो गया, मॉड को हिंदी में मापांक बोलते हैं, ये लिखा गया। अब ठीक है, देखिए आगे। तो अब जो है यहाँ gx, यहाँ x है तो लिखा है मॉड में 5x माइनस 2, तो हम भी लिख देते हैं मॉड, पहले बड़ा दे दिए 5x, तो 5 x, तो x के जगह तो यहाँ मॉड x है, तो यहाँ लिखेंगे मॉड x, और माइनस 2 है तो यहाँ लगा देंगे -2। ये एक नहीं है, ये मॉड का चिन्ह है, थोड़ा सा डबल लिख देते हैं सब में, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा गॉफ निकाल लिए। अब हमें फॉग निकालना है, FOGX, तो इसको लिखेंगे हम f ऑफ gx, ठीक है। तो f, देखिए gx, तो gx के मान हम यहाँ पे लिख देंगे, तो gx के मान यहाँ पे है मेरा मॉड 5x माइनस 2, ये हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए fx को क्या लिखा है, तो x को लिखा है मॉड लगा के x, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ उतार दिया है। तो हम भी क्या काम करते हैं, पहले तो मॉड दे दिए, और जो यहाँ पे है, जो यहाँ है वही उतार दिया है, तो यहाँ x के पोजीशन पर है मॉड 5x माइनस 2, और ये मॉड लगा दिया, ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे हो गया, इसको नज़दीक ले आएंगे, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ, इसी का दूसरा है, यह fx बराबर दिया हुआ है 8x के पावर 3, और उसके बाद gx का मान जो है यहाँ x के पावर 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ हमें गॉफ निकालना है, ठीक है, गॉफ निकालना है, उसके बाद FOG निकालना है, फॉग। तो ये लिखेंगे GOFX, तो हो गया G ऑफ FX। अब हम यह g और मिडिल ब्रैकेट दे दिए और fx, तो fx किसके बराबर है, तो यह है 8x के पावर 3 के इक्वल, तो इसको लिख दिए, यहाँ x के पूरी मान दे दिए। अब देखिए gx है तो लिखा है x के पावर 1/3, यहाँ x है तो उसका 1/3 लिख दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं g ये पूरा x है, तो पहले x लिखा है और उसके पावर 1/3, तो x का मान यहाँ हो गया 8x के पावर 3, घेर करके इसका पावर 1/3 है, तो यहाँ हम 1/3 पावर लिख दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे 2x के पावर 3 होल पावर है 1/3, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2x के पावर 3 गुना 1/3। हम ऐसा क्यों किए इसके बारे में बताते हैं। 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ें a के पावर m और उसका पावर n रहता है, तो a के पावर m गुना n होता है, तो उसी अनुसार हम पावर गुना कर दिए, तो ये हो गया 2x, मतलब कि यहाँ पे GOFX का मान जो है यह आ गया मेरा 2x, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे फॉग, FOGX, तो इसको लिखेंगे हम f ऑफ gx, ठीक है। तो अब देखिए f ऑफ gx, तो gx के मान यहाँ क्या है, gx के मान दिया हुआ है x के पावर 1/3, तो यहाँ gx का मान लिख देंगे हम लोग x के पावर 1/3। अब देखिए यहाँ fx, x है तो लिखा है 8 इंटू x के पावर 3, fx को लिखा है 8 इंटू x के पावर 3, तो यहाँ लिख देंगे 8 इंटू x के पोजीशन पर जो है उसको लिख देंगे और इसका पावर कर देंगे 3। तो अभी हम तुरंत आपको बताएं a के पावर m है और उसका पावर n है, तो हो जाता है a के पावर m गुना n। उसी प्रकार 8 इंटू x के पावर हो गया 1/3 गुना 3, 3 से 3 कट गया, आ गया मेरा 8x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे दिया हुआ है हमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3 बट्टा में है 6x माइनस 4, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन है 6x माइनस 4 है, ठीक है। और कहता है x डज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए
एफ ओ एफ एक्स जो है वह एक्स के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ हमें करना वरना नहीं है, आप गौर से देखिए। तो हम लिखते हैं एफ ओ एफ एक्स, तो यह एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते थे, एफ एक्स के जो मान रहता था वो हम यहाँ लिख देते थे। तो एफ एक्स का मान है 4x + 3 और बट्टा में है 6x - 4 है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, अब ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, तो हमें यहाँ करना क्या है, तो यह जो है मेरा यहाँ पे ये पूरा हो गया x, तो यहाँ x है तो लिखा है 4x + 3, तो हम लिखते हैं 4 × x, तो x के मान तो ये पूरा है क्योंकि x के पोजीशन पर ये है अभी, तो लिख देते हैं 4x + 3 और बट्टा में 6x - 4 और जोड़ 3 है, तो यहाँ लिख दिए जोड़ 3। अब मेन बट्टा हम डाल देंगे, फिर है यहाँ नीचे 6x, सॉरी यहाँ है 6x - 4, तो 6 × x लिखना है। यहाँ x है तो यहाँ x बैठाया है, तो x के पोजीशन पर अभी है 4x + 3 और बट्टा 6x - 4, तो लिख देते हैं 4x + 3 और बट्टा में 6x - 4 और उसके बाद -4 है तो यहाँ दे देते हैं -4। अब इसे हम सोल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा x। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से हम गुना कर देते हैं और एलसीएम इसका हो जाएगा 6x - 4, इसके नीचे 1 है, तो 4 से 4 चौका 16x और 4 तिहाई 12 और जो 3 से ही दोनों में गुना हो जाएगा, तब प्लस 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 छक 18x और 3 चौका 12, ठीक है। अब मेन बट्टर डाल दिए। अब हम यहाँ पे इसका और इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा 6x - 4। अब इससे ही कट गया तो 6 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24x और जोड़ 6 18। अब माइनस है तो माइनस हम डाल दिए। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो 6x - 4 आएगा। अब 6x - 4 को -4 से गुना करेंगे तो इसमें इससे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 6 चौका 24x और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ही कट गया, इन नीचे वाला से हम नीचे वाला को काट दिए, ठीक है। आई 12 से 12 ऊपर कट गया, तो 16 और 18 हो जाएगा यह मेरा 34x। अब बट्टा में आ गया यहाँ 16 और 18 हो गया 34, इससे ये कट गया तो आ गया FOF x = आ गया x। ये हमें साबित करने के लिए कहता था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या कहता है, f का प्रतिलोम फलन क्या है, इसका हमें इन्वर्स फंक्शन भी निकालने के लिए कहता है। तो प्रतिलोम फलन तभी होगा जब यह 1 1 और ऑन 2 होगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे तो साइड यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। लेट मान लेते हैं, माना x1, x2, वन वन चेक करने के लिए हम लेते हैं fx1 = fx2, ठीक है। तो इसको उठा यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, ठीक है ना। तो fx1 बराबर fx2 लेके हम चलते थे, तो यहाँ पे देखिए fx बराबर लिख रहा है 4x + 3 और 6x - 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x1 + 3 और बट्टा में हो जाएगा 6x1 - 4 बराबर हो जाएगा 4x1 + 3 और बट्टा में 6x2 माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। उधर 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 4x1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3 है, तो लिख दिए यहाँ में 4x + 3 इंटू हो जाएगा, इसको गुना करें 6x2 - 4 से, तो यहाँ लिख देंगे हम
6x2 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 6x1 माइनस 4 को 6x1 माइनस 4 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 4x2 प्लस 3 से, ठीक है, इससे गुना करेंगे 4x2 प्लस 3 से, 4x2 प्लस 3 से हम यहाँ गुना करेंगे। देख लीजिए ठीक से। ठीक है, तो देखिए यहाँ बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया मेरा 6 चौका 24x1 इंटू x2 और उसके बाद ये हो जाएगा 4 चौका 16x1 प्लस 3 छक्का 18x2 और उसके बाद हो जाएगा यह 4 तिहाई 12 अब बराबर। अब इसको इससे तो 6 चौका 24x1 इंटू हो गया x2, इसको अब इससे गुना करना है तो 6 18 हो गया x1। अब इसको इससे गुना करना है, ठीक है, तो ये हो गया 4 चौका 16x2 अब माइनस 4 तिहाई 12। अब देखिए -12 से -12 समाप्त, 24x1 x2 से 24x1 x2 समाप्त। उसके बाद इधर बचा मेरा -16x1 प्लस 18x2 और इधर क्या बचा, तो इधर बचा मेरा 18x1 अब माइनस हो गया 16x2। तो अब हम x1 को इधर ले आते हैं -16x1 और ये इधर आएगा तो -18x1, उधर हो गया -16x2 और ये हो जाएगा माइनस उधर जाएगा तो -18x2। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा -34x1 और इधर हो गया -34x2। इससे ये समाप्त हो गया, x1 इज इक्वल टू आ गया x2, इसलिए f इज हो गया यहाँ 1 1, f 1 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं माना fx इज इक्वल टू y, तो fx के मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो fx का मान है 4x प्लस 3 अब बट्टा 6x माइनस 4। तो लिख देते हैं 4x प्लस 3 अब बट्टा में 6x माइनस 4 बराबर y, और इससे हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस सब को हम y के रूप में रूपांतरित कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो देखिए y से ही दोनों में गुना होगा और इसको x से, तो y ये हो गया 4x प्लस 3 और y से इसमें गुना करेंगे तो 6xy और माइनस y से इसमें गुना करेंगे तो 4y। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 4x माइनस हो गया 6xy और ये 3 उधर जाएगा तो हो गया -4y माइनस 3। तो अब देखिए यहाँ x निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 4 माइनस 6y इज इक्वल टू हो गया यहाँ -4y माइनस 3। तो ये उधर चल जाएगा तो x बराबर हो गया माइनस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4y प्लस 3 अब बट्टा में आ जाएगा यह 4 माइनस 6y। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से हम नीचे गुना कर देते हैं, तो नीचे गुना करेंगे हम यहाँ पे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 4y प्लस 3 अब बट्टा में हो जाएगा ये हो जाएगा 6y और ये 4 आ जाएगा माइनस में, और ये जो है यह मेरा अब यहाँ पे जो है यह, इसलिए हम ये ऐसा आ गया। अब हम यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में ही कि x के मान जो है यह हमें लेना 2/3 नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे जो मान है y का मान अगर 2/3 जो है नहीं लेंगे, अगर 2/3 लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6 गुना 2/3 तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आई -4 है बराबर आ जाएगा 0। तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो ये तो हमें लेना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे f जो हो जाएगा यह ऑनटू हो जाएगा, मतलब f जो है वह आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे f 1 1 है मतलब एकाक है और यहाँ पे आच्छादक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे f जो है वह एकाक है और यहाँ पे f जो है ये आच्छादक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम f, चूँकि f एकाक आच्छादक है, एकाक आच्छादक है,
इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, और ये व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे f इनवर्स। अब देखिए ये वाला पार्ट हम यहाँ से लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू हो गया 4y प्लस 3 अब बट्टा में 6y माइनस 4। ये जो पार्ट रहेगा ना, इसी को लिखना है यहाँ पे, तो ये हम लिख दिए। अब इसी को हम यहाँ y है तो x को ही हम लिखते हैं f इनवर्स y, इस x को ही हम लिखते हैं f इनवर्स y, तो ये हो गया 4y प्लस 3 अब बट्टा में 6y माइनस 4। अब y है वहाँ पे हम x कर देंगे, तो यह जहाँ जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा, तो यही मेरा, ठीक है ना, आंसर हो गया। मतलब हम f इनवर्स x इसका व्युत्क्रम फलन निकाल दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यह बिल्कुल आसान सा प्रश्न डाल दिया है, देखते हैं क्या है। कहता है 5 नंबर में हमें कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, इसका इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। जैसे 1 में कहता है, 5 के 1 में कहता है f सच डैट, इसको हम डायरेक्ट फिगर से लिख देते हैं। 1 2 3 4 है और टेंस टू 10 है, और जहाँ f इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 10, उसके बाद है 2 का रिलेशन 10 से है, 3 का रिलेशन भी 10 से है और 4 का रिलेशन भी 10 से है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो देखते हैं। यह मान लीजिए a है और यह जो है सो मेरा b है, यह 10 है, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। अब 1 का रिलेशन 10 से है, 2 का रिलेशन भी 10 से है, 3 का रिलेशन भी 10 से है और 4 का रिलेशन भी 10 से है। तो यह प्रतिलोम क्यों नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अब देखिए प्रतिलोम तभी होगा जब यह 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो अब देखिए यह एकाक है, एकाक होने के लिए हम जानते हैं कि पहला का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सब अलग अलग बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये चारों जो है सो 10 से जाके मिल रहा है, इसलिए इसका एक जगह अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे f इज़ नॉट 1 1, f इज़ नॉट 1 1, मतलब हिंदी में लिखना चाहे तो f एकाक नहीं है, इसलिए f इज़ नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। f जो है वह इन्वर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ इसका। तो 5 का दूसरा कहता है g मेरा जो है एक फलन है और वो जो है 5 6 7 8 टेंड्स टू है 1 2 3 4। वेयर कहता है यहाँ g जो है वो दिया हुआ है हमें, g फलन जो है वो दिया हुआ है 5 का रिलेशन 4 से है, उसके बाद 5 का रिलेशन 4 से है, 6 का रिलेशन जो है 3 से है, 7 का रिलेशन 4 से है और 8 का रिलेशन जो है यह 2 से है। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं पहले। यह मान लेते हैं a है और ये b है, तो 5 6 7 8 हो गया और b में हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ हम देखते हैं 5 का रिलेशन 4 से है, उसका 6 का रिलेशन 3 से है, 7 का रिलेशन 4 से है और उसके बाद 8 का रिलेशन 2 से है। तो यहाँ भी जो है यह 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं 5 और 7 जो है दोनों का प्रतिबिंब एक ही है जो कि 4 है, यह अलग अलग नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि f जो है f एकाक g एकाक नहीं है, g एकाक नहीं है, इसलिए g व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन को हम 2 विधियों से ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम 1 1 और ऑन 2 चेक करके हम बता सकते हैं कि यह इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। तीसरा है यहाँ पे, ठीक है, तीसरा दिया हुआ है हमें h एक फलन है, यह जो है 2 3 4 5 टेंड्स टू दिया हुआ है 7 9 11 13 में है
और यह h कैसा फलन है, तो यह जो है इसका 2 का संबंध 7 से है, 3 का 9 से है और उसके बाद 4 का 11 से है और 5 का 13 से है। ठीक है, यह a है और यह b है। तो देखते हैं, इसका अवयव हो गया 2 3 4 5 और ये हो गया 7 9 11 और 13। तो 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 11 और 5 का 13 से। तो यहाँ देख रहे हैं इधर का सभी का इधर अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है और इधर पूर्व प्रतिबिंब जो है वो भी अलग अलग है। तो यह जो है अलग अलग है, इसलिए यह 1 1 है और इधर वाला जो भी है उसका पूर्व प्रतिबिंब a में मिलता है, तो ऑन टू भी है। तो यहाँ लिखेंगे हम H एकैक और आच्छादक है, एकैक आच्छादक है। F जो है वह मेरा एकैक आच्छादक है, इसलिए H एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ये बिल्कुल आसान था। छठा क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे f सच डेट क्लोज इंटरवल -1, 1 टेंड्स टू r और fx इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। अब फलन f सच डेट -1, 1 टेंड्स टू f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। संकेत हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है 1 1 सिद्ध करेंगे। इसे कहता है सिद्ध कीजिए फलन जो है वह एकाकी है और उसके बाद फलन का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें इसका इन्वर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू, ये लिखेंगे -1, 1 ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। तो यहाँ पे हम 1 1 के लिए लेके चलते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू है x बट्टा x प्लस 2 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे x1 बट्टा x1 प्लस 2 इज इक्वल टू fx2 है। तो fx है x बट्टा x प्लस 2, तो fx2 क्या हो जाएगा, x2 बट्टा में हो जाएगा x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 इंटू इससे तो x2 प्लस 2 और फिर x2 को इससे तो x2 इंटू हो जाएगा x1 प्लस 2। तो इससे दोनों में गुना करेंगे, x1 इंटू हो जाएगा x2 प्लस इसको इससे तो 2x1 इसको इससे गुना करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस हो गया, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x2। ठीक है, अब देखिए इससे ये यहाँ कट गया, अब हो गया मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, इससे ये कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए हो गया f इज़ 1 1। एक हमें ये प्रूव्ड करने के लिए कहता था, ये हो गया। अब हमें व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेंगे यहाँ पे, माना fx इज इक्वल टू वाई और y बिलोंग्स टू इधर वाला r जो कि सहप्रांत। तो fx है किसके बराबर, तो ये है x बट्टा x प्लस 2 बराबर हो गया y। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा xy इसको 2 से तो 2y बराबर x। अब यहाँ से हम जो है y का मान x का मान निकालेंगे तो x को इधर इसको उधर भेज देते हैं तो 2y बराबर हो गया x माइनस xy। अब यहाँ से x निकालेंगे तो हो गया यह मेरा, ठीक है, यह हो जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी
1 माइनस वाई, ये इधर आएगा तो 2y बट्टा 1 माइनस वाई बराबर x, तो x बराबर हो गया 2y बट्टा 1 माइनस वाई। और अब देख लेते हैं यहाँ हम ई बिलोंग्स टू -1, 1 के बीच में ही इसका मान आएगा। कहने का मतलब यहाँ y हम कोई भी रियल नंबर रख दे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे वास्तविक संख्या कोई भी रख दें तो वह -1 और 1 के बीच में ही आएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे f इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है f जो है एकाक है और यहाँ आच्छादक है, तो लिखेंगे चूँकि f एकाक और आच्छादक है, f एकाक आच्छादक है, इसलिए f व्युत्क्रम फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है। और उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए f इनवर्स, पहले तो ये लिख देंगे हम, तो x इज इक्वल टू हो गया 2y बट्टा 1 माइनस वाई, तो हो गया इसी को लिखते हैं x को ही f इनवर्स y, तो यह हो गया 2y बट्टा 1 माइनस वाई, और y के पोजीशन पर अब हम x लिख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x बट्टा 1 माइनस x हो गया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे हम लोग। सतमा बिल्कुल इसी प्रकार है, कहता है यहाँ fx इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें, कहता है हमें fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच डेट r टेंस टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे हम 6 नंबर बनाए हैं, 4 नंबर बनाए हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यह देखिए, इसे हमें व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए 1 1 दिखाना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r पहलुका, जिसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, तो fx1 इज इक्वल टू हो गया fx2। अब देखिए fx बराबर लिखा है 4x प्लस 3, तो x है तो यह 4x जोड़ 3 लिखा है, तो यहाँ x1 है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4x1 प्लस 3, और यहाँ fx2 है तो यहाँ बैठा देना है 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कट गया तो 4x1 बराबर हो गया 4x2, अब 4 से 4 कट गया तो x1 बराबर हो गया x2, इसलिए हो गया f इज़ 1 1। f जो है वह एकाक फलन है, हिंदी में लिख देंगे। अब ऑन टू के लिए तो मान लेते हैं, माना fx इज इक्वल टू हो गया y, अब y जो है वह बिलोंग्स टू r, इधर वाला है, जिसको हम कोडोमेन बोलेंगे, जिसको हम लोग सहप्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यह तो यह हो जाएगा fx के मान है यहाँ 4x प्लस 3 बराबर y, और यहाँ से हम x के मान निकालते हैं, तो 4x बराबर हो जाएगा y माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 3, आई 4 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, इट बिलोंग्स टू हो जाएगा r प्रांत। कहने का मतलब यहाँ y के हम कोई भी मान इस r से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे, तो हमें रियल नंबर ही प्राप्त होगा, इसलिए f जो है वह आच्छादक है, लिख देंगे अंग्रेजी में f इज़ ऑन टू। अब देखिए यहाँ पे f जो है यह 1 1 है और ऑन टू है, मतलब एकाक है और आच्छादक है, तो लिखेंगे चूँकि f एकाक आच्छादक है, एकाक और आच्छादक है, या एकाकी आच्छादक है, एकाक और आच्छादक है, या इसी को हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, f जो है वह व्युत्क्रमणीय फलन है।
इसलिए f इन्वर्स, अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो x बराबर यह लिखा हुआ है, तो x को ही हम लिखेंगे f इन्वर्स y बराबर y माइनस 3 अब बट्टा में 4, ये हम यहाँ वाला लिखते हैं, ठीक है। तो अब f इन्वर्स y के पोजीशन पर x लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 अब बट्टा में 4 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन कहता है f(x) = x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन। देखिए यहाँ फलन दिया हुआ है हमें 8 नंबर का। आठ नंबर हमें दिया हुआ है f(x) = है x² + 4 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फलन हमें दिया हुआ है f सच डैट रियल नंबर, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या से है 4, इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम f इन्वर्स मतलब f इन्वर्स y जो होगा √y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r प्लस मतलब सभी ऋणेतर मतलब हो गया ऋण को छोड़ करके, मतलब माइनस को छोड़ करके। शून्येतर का मतलब हो गया शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़ करके। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। तो 1 के लिए f(x1) = f(x2) ले लेते हैं। तो यहाँ से f(x) को लिखा है x² + 4, तो ये हो जाएगा x1 के स्क्वायर प्लस 4 = x2 के स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 समाप्त, तो x1 के स्क्वायर = x2 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो x1 = x2 हो जाएगा। तो इसलिए f लिखेंगे, f एकाएक है। अब फिर मान लेते हैं, अब एकाएक सिद्ध हो गया तो हमें आच्छादक सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना f(x) = y, y बिलोंग्स टू इधर, मतलब कि क्लोज इंटरवल 4, इन्फिनिटी और उसके बाद ओपन इंटरवल दे देंगे। तो f(x) क्या है, तो f(x) है x² + 4 बराबर हो गया y। अब यहाँ से x के मान निकालेंगे तो y-4, तो x बराबर हो जाएगा √y-4। अब देखिए y का जो मान लेने के लिए हमें कहता है, तो y का मान 4 नहीं तो 4 से बड़ा लेना है। तो यहाँ 4 लेंगे तो यह 0 आ जाएगा, √0 ही होता है। तो ये जो है मेरा प्लस मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में मिल जाएगा। तो लिख देते हैं बिलोंग्स टू r प्लस, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ, लेकिन जो वैल्यू लेना है यहाँ y बिलोंग्स टू 4, इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू हम लेंगे वह 4 या 4 से ज़्यादा लेंगे। अगर 5 लेंगे तो 5 - 4, 1 √1 का मान जो होता है वह होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसलिए f आच्छादक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि f एकाकी आच्छादी है, f एकाकी आच्छादी फलन है, इसलिए f इन्वर्स का अस्तित्व है, f इन्वर्स का अस्तित्व है, कहने का मतलब f इन्वर्स प्राप्त होगा। तो इसलिए f इन्वर्स x, या पहले इसको लिख देते हैं x बराबर √y-4, x को ही लिखते हैं हम f इन्वर्स y, तो हो गया √y-4, और यही हमें प्रूव्ड करने के लिए कहता है। यहाँ हम x भी लिख सकते हैं इसके अगला लाइन, जैसे ऐसे f इन्वर्स x बराबर √x-4, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें यहाँ पे f(x) बराबर है 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन। यह जो है हमें दिया हुआ है f सच डैट r + टेंड्स टू -5
टू इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f इनवर्स y इज इक्वल टू इतना हमें लाना है। तो सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू दे दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5 है। हमें 1 1 और ऑन टू दिखाना है इसको सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस रियल नंबर का है। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब देखिए यहाँ f(x) लिखा है तो इसको क्या लिखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ 1 है f(x1), तो यहाँ बैठा देना है x के जगह x1। तो हो जाएगा 9x1 के स्क्वायर जोड़ 6x1 माइनस 5 बराबर x2 है तो सब जगह बैठा देंगे। तो 9x2 के स्क्वायर जोड़ 6x2 माइनस 5, इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 9x1 के स्क्वायर जोड़ 6x1 बराबर हो गया यहाँ 9x2 का स्क्वायर और जोड़ हो गया 6x2। इसको इधर ले लेते हैं, सबको इधर ले आते हैं, 9x1 के स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में, फिर देखिए 6x1 है तो 6x1 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6x2 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो x1 के स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर आ जोड़ यहाँ 6 कॉमन ले लिए तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो गया 0। इतना दूर में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो इसको हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको गुणनखंड कर देते हैं। तो 9 यह x1 के स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इंटू हो गया x1 प्लस x2 जोड़ इसको लिखेंगे हम 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x1 माइनस x2, इसमें भी है तो निकाल लेते हैं x1 माइनस x2 इंटू क्या हो जाएगा तो 9 इंटू इतना रहेगा तो 9 इंटू x1 प्लस x2 जोड़ हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब इस सब को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 अपन हो जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस हो जाएगा 6। तो ये तो फिर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया x1 इज इक्वल टू x2। तो इसलिए f इज़ 1 1, f जो है वह 1 1 है। अब हमें ऑन टू सिद्ध करना है। तो देखिए मान लेते हैं, माना f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा y और y बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 टू इन्फिनिटी f(x). तो यहाँ f(x) का मान है 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं f(x) का मान जो है है 9x² प्लस 6x माइनस 5 जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो हो गया ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे ये गौर से देखिए। ठीक है, अब यह y बराबर के इधर आ जाएगा तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस y हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब इससे हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, 10वां में आप पढ़े हैं तो x बराबर फार्मूला जो होता है उसके लिए हम पहले d निकालते थे, तो यहाँ हेयर। ठीक है, a का मान जो है x² के बगल में 9, b का मान x का गुणांक 6 और c जो है तो c का मान -5 प्लस y है। ठीक है, तो हम d बराबर फार्मूला था b² माइनस 4ac, तो b² का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 4a का मान 9 है और c का मान -5 प्लस y है। तो 6 1 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 1 36 इंटू 5 प्लस y हो गया। तो हो गया यहाँ 36 और 36 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30 15 180 प्लस हो जाएगा 36y।
तो हो गया यह मेरा 6, 8 3 11 के 1 हासिल 1 2, मतलब कि 216 प्लस हो गया यह 36y। डी का मान इतना आ गया है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे यहाँ, तो अब इसे हम लिखेंगे x बराबर फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी अब बट्टा में होता है 2a। 10वां में आप पढ़ के आए हैं। तो हो गया यह माइनस b का मान जो है यहाँ पे है 6, तो हम यहाँ से लिख देंगे 6 अब प्लस माइनस रूट डी का मान है 216 अब प्लस है 36y अब बच्चा में 2a, तो 2a का मान जो है वो है 9। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, 36 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 छक्का, ठीक है 36 हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस y अब बच्चा में हो गया 9 दूनी 18, ठीक है। इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो -6 प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ 6, तो ये हो गया 6 प्लस y अब बट्टा में हो जाएगा 18। अब हम ऊपर 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 कॉमन लेंगे तो -1 अब प्लस हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस y अब बट्टा में हो गया 18, तो 36 18। अब देखिए इसको 2 पार्ट में हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये -6 और ये हो गया रूट अंडर 36, 36 यहाँ से हम कॉमन ले लिए थे, तो 6 प्लस y अब बट्टा में 2 नामा 18 हो गया। अभी 36 के वर्गमूल 6 हो गया, ये जैसे लिखा है वैसे ही हम यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद यह हो जाएगा 6 इंटू रूट अंडर 6 प्लस y। अब हम यहाँ से 6 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस y अब बट्टा में 18 था, तो 36 18 3 बार में कट गया। अब इसे हम 2 पार्ट में लिख दिया, -1 अब प्लस रूट अंडर 6 प्लस y अब बट्टा में 3, अब फिर यहाँ पे लिख दिया -1 माइनस रूट अंडर 6 प्लस y बट्टा में 3। अब y का जो मान है हमें मानना है -5 से इन्फिनिटी के बीच का। तो अगर हम यहाँ पे जो है अगर कोई भी मान ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम जो है अगर -6 ले लेते हैं, ठीक है, -6 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये +6 ये -6 मिलके ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/3, यहाँ बचेगा -1/3, तो -1/3 जो है यह कभी भी r प्लस में नहीं आएगा, तो ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r प्लस। तो इसलिए x के एक ही को मान आया -1 प्लस 6 प्लस y अब बच्चा में 3। इसी को हम इसको पहले लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर, इसको लिख देते हैं, y को इसमें पहले कर देते हैं और 6 को बाद में, और ये -1 अब बट्टा में 3, और ये है जो r प्लस में हमें मिल जाएगा। इसलिए यह जो है मेरा f आच्छादक है, ठीक है, f आच्छादक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि f जो है 1 1 है और यहाँ ऑन टू है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि f एकाक आच्छादक है, एकाक आच्छादक है, इसलिए f जो है वह प्रतिलोम फलन है या व्युत्क्रम है, f प्रतिलोम फलन है, इसलिए f इनवर्स y इज इक्वल टू यही वाला हम यहाँ से लिख देंगे, तो हो गया रूट अंडर y प्लस 6 -1/3 हो गया मेरा प्रूव्ड, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि f सच डेट x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब f सच डेट x टेंस टू y जो है व्युत्क्रमणीय फलन है। तो f व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब f जो है यह f इज़ 1 1 मतलब कि एकाक होगा, और उसके बाद f जो होगा यह ऑन टू मतलब कि आच्छादक भी होगा,
ठीक है, f एकैक और आच्छादक दोनों होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। संकेत में कहता है कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 है, और उसके बाद सभी y बिलोंग्स टू y के लिए fo g1 y इज इक्वल टू iy y इज इक्वल टू fo g2 इज इक्वल टू y। अब f के एकाकी गुण का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है f सच डेट x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। पहले ही बोल दिया है f व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका मतलब f11 भी होगा और on2 भी होगा। तो सिद्ध करना है f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, मतलब f का प्रतिलोम एक और केवल एक ही है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं इसको, माना f के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 है। इसको हम पहला मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए, इसलिए fo g1 जो होगा, fo g1 यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है। यह जो होगा सो i2 y के इक्वल होगा, सॉरी iy के इक्वल होगा, और यही जो है सो fo g2 y के इक्वल होगा। मतलब कि कहने का मतलब fo g1 y जो होगा, कहने का मतलब यह हम आपको बताएं तत्समक अवयव के बारे में कि fo g y जो होता है वह y ही आता है। उसी प्रकार यहाँ से जो दोनों है fo g1 y लेके चलेंगे, और जो मेरा तत्समक अवयव आएगा, मतलब जो i का मान आएगा, और फिर fo g2 y लेके हम चलेंगे, और इससे जो तत्समक अवयव i का मान जो आएगा वो सेम होगा। तो यहाँ से हम इस पार्ट को और इस पार्ट को बराबर करते हुए चलेंगे। यह i1 के बराबर होता है, यहाँ सिर्फ i बगल में y लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम अब अगला लाइन में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे fo g1 y इज इक्वल टू हो गया fo g2 y। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं f ऑफ g1 y, और ये हो गया f ऑफ g2 y, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो यहाँ f जो है एकाएक है, f क्या है यहाँ एकाएक है। तो जैसे देखिए यहाँ f(x1) बराबर हम f(x2) लेके चलते थे, x1 बराबर क्या आ जाता था x2, तो यह एकाएक हो जाता था। कहने का मतलब f जब एकाएक होता था तो यह x1 बराबर क्या आ जाता था x2 आ जाता था। ठीक उसी प्रकार यह मेरा x1 है और यह x2 है, और यही बोल दिया है कि f जो है वह व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब f जो है वह एकाएक है। तो इसलिए यह f और ये हट जाएगा, तो यह हो गया g1y इज इक्वल टू हो जाएगा g2y। यहाँ पे g2y यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि f जो है वह एकाएक है, f एकाएक है, इसलिए ये हटा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही g1y और g2y ये दोनों सेम है, मतलब यह दोनों समान है। कहने का मतलब g1y का मान लीजिए ये होगा 2y, और g2y भी जो है ये दोनों चूँकि बराबर है तो इसका मान भी जो है वह 2y ही होगा। तो इस तरीके का यह जो मतलब फलन है ये दोनों सेम आ गया है, इसलिए f जो है वह f का प्रतिलोम अद्वितीय है, f का प्रतिलोम जो है वह अद्वितीय है, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा भी भारी नहीं है, बस हमें ये 2-3 स्टेप को देखना है। ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है। अब आगे हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। इलेवन है यहाँ f सच डेट 1 2 3 टेंड्स टू है ABC, उसके बाद यहाँ f1 का मान जो है a दिया हुआ है, f2 का मान जो है ये b दिया हुआ है, और f3 का मान जो है यह c दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स x ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए f इनवर्स
का इन्वर्स जो है वह f के बराबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको फोटो बना लेते हैं। यह मान लीजिए a है और ये b है, 1 2 3 और ये हो गया a b c। तो 1 का रिलेशन a से है, 2 का रिलेशन b से है और 3 का रिलेशन c से है। तो यहाँ fx क्या हो गया, तो देखिए 1 का रिलेशन a से है तो इसको हम लिख सकते हैं 1a। उसके बाद 2 का रिलेशन b से है तो 2b और 3 का रिलेशन c से है तो हो गया 3c। ठीक है, तो अब इसका हमें f इन्वर्स x लिखने के लिए कहता है, तो कुछ नहीं, इसको उलट करके लिखेंगे। तो उलट करके लिख दीजिए, मतलब एक a है तो a 1 लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे b 2 लिखेंगे और इसमें c 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें कहता है फिर इसका इन्वर्स एक बार और निकालना है, तो f इन्वर्स का इन्वर्स x निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर इसको उलट देंगे तो 1a हो जाएगा, फिर इसको उलट दीजिए तो 2b हो जाएगा और ये 3c हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए f इन्वर्स का इन्वर्स जो है यह किसका मान है, तो यह देखिए पहलुका से मिल गया, तो यह जो है किसका मान है, fx का। तो यहाँ लिख देंगे f, यही हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। कहता है मान लीजिए कि f सच डैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इन्वर्स का प्रतिलोम f है और f इन्वर्स बराबर f। मतलब कि इसके लिए 12 नंबर के लिए हम यही एग्जाम्पल 11 को दिखा सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर में कुछ नहीं करना है, बस इसी एग्जाम्पल को दिखा देंगे और लास्ट में लिख देंगे अतः f इन्वर्स का प्रतिलोम f है। इतना करने के बाद अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि f सच डैट, ठीक है, 13 नंबर में कहता है f सच डैट r टेंड्स टू r और fx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 माइनस एक्स के पावर 3 का होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो f(f(x) बराबर है, हमें यह निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो f(f(x) बराबर, तो f(f(x) लिख देंगे हम यहाँ, तो f, ठीक है। अब देखिए fx, तो fx है ये x है तो लिखा 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। तो यहाँ लिख देंगे x का मान 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए फिर fx, अब ये पूरा मेरा x हो गया तो क्या लिखता है यहाँ 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। तो 3 माइनस एक्स क्यू, तो x के जगह ये लिखेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ 3 माइनस एक्स क्यू। ठीक है, ये 3 लिख दिए, अब माइनस है तो माइनस दे दिए। अब x यहाँ पे देखिए ये वाला fx है तो यहाँ 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3 है, तो ये 3 हम लिख दिए, ये माइनस भी लिख दिए। अब x के पावर 3, यहाँ x है तो x के पावर 3 लिखा है, तो यहाँ x है तो यहाँ x की जगह ये है तो पहले इसको हम पूरे लिखते हैं। अब इसका पावर x के पावर 3 लिखा है तो ये तो पूरा x का मान है तो लिख दिए। अब इस सब के पावर हम लिख देंगे 3, होल पावर ये पूरे को घेर के 1/3 है तो होल पावर हम लिख देते हैं 1/3। अब देखिए इससे ई कट जाएगा क्योंकि पावर तो गुना में हो जाएगा तो इससे ही कट जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3 माइनस, इसमें गुना कर देंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस x के पावर 3, इस सब का पावर हो गया 1/3। इससे ही कट गया तो x के पावर 3 गुना 1/3, इससे ही कट गया, आ गया x। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर।
14 बिल्कुल आसान है। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x बट्टा 3x प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच डेट r माइनस 4/3 टेंड्स टू r है और f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप g सच डेट परिसर f टेंड्स टू r माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। इसका हमें प्रतिलोम निकालना है, मतलब कि हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना बिल्कुल आसान है, ऑब्जेक्टिव है, तो हमें 1 1 on 2 दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हम ऐसे ही बना देते हैं। जैसे देखिए 14 है तो ये लिखा है एफ एक्स का मान है यहाँ पर 4x बट्टा में 3x प्लस 4 है, तो लिख देते हैं 4x बट्टा में 3x प्लस 4। अब इसके जगह y लिख देते हैं, तो 4x बट्टा 3x प्लस 4। ऑब्जेक्टिव जब हम बताएंगे तो इसी मेथड से आपको बताएंगे कि कैसे कम समय में हम बनाएंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, 3xy प्लस हो जाएगा 4y, एक को इससे गुना करेंगे तो 4x। अब हम यहाँ से x के मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है, या इसी को उधर भेज देते हैं। तो 4y बराबर हो गया 4x माइनस 3xy। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3y और इधर हो गया 4y। इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर 4y, अब बच्चा में हो गया 4 माइनस 3y और x को ही लिखते हैं f इनवर्स y, तो हो जाएगा यह 4y, अब बच्चा में 4 माइनस 3y। तो ऐसा ऑप्शन जो है देख लीजिए कौन है, यहाँ पे 4y बट्टा 4 माइनस 3y, तो यहाँ है 4y बट्टा 4 माइनस 3y। ये आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, ठीक है।